मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2 के बेसिक्स और उदाहरणों को। इस चैप्टर का नाम है इस प्रश्नावली का नाम है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखो, दो ठो जो समीकरण होता है उसका कोई उभयनिष्ठ हल है या नहीं, पहले हल क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो हम ये दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जैसे 3x + 4y = 2। ये इस तरह का समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने देखा था कि जब भी आप इसका ग्राफ खींचेंगे, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, इसका जब भी आप ग्राफ खींचेंगे तो कहीं ना कहीं एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और ये सीधी रेखा प्राप्त होने के कारण ही तो इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। ये बात मैंने पहले बताया था, जिसका एक चर होता है उसका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक चर वाले समीकरण का, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब इतना बात तो हम जान चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इसका प्रत्येक बिंदु इसका हल होता है। मतलब इस पर से कोई भी बिंदु का मान उठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ बिंदु 1 और 1 है, तो अगर ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ नहीं है, मैंने तो सोच समझ के नहीं बनाया है, लेकिन अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ पर का प्रत्येक बिंदु का जो x का मान होगा और जो y का मान होगा, कोई भी बिंदु उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, इस ग्राफ वाली रेखा का कोई भी बिंदु उठा लो और इसका x और y का जो मान होगा वो यहाँ रखोगे तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ हम हल निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ एक और समीकरण देगा, उसका भी एक ग्राफ होगा। रैखिक समीकरण है, दोनों ग्राफ, और दोनों जिस बिंदु पे मिलेंगे तो ये उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा ये दोनों का समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो इसी को हल ज्ञात करना कहते हैं। अगर ये थोड़ी सी गहराई वाली बातें हैं, अगर ये आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं बहुत ज़्यादा समय लेने वाला नहीं हूँ। और ये जो बिना स्टूडेंट के पढ़ाना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ स्टूडेंट्स कैसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं दिखता नहीं है, बस ऐसा कुछ मान लेना होता है कि वो समझ गए और मुझे आगे बढ़ना होता है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो, तो मैंने आपसे पर्सनली कहा था कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधे कुछ भी पूछिए, वहाँ से मैं आपको उसका आपको हेल्प करूँगा। चलो अब यहाँ इसके बेसिक्स पर आते हैं। तो ये इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जब हम दो ठो समीकरण हमें दिया रहेगा और इन दोनों समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ की 3 स्थितियां होंगी। या तो ग्राफ एक रेखा का ऐसे आएगा, मान लो ये लाइन 1 है L1 और ये लाइन 2 है L2। या तो ग्राफ, दोनों का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगा, नहीं तो दोनों का ग्राफ ये L1 है, लाइन 1, और इसके ऊपर से ठीक इसके ऊपर L2 है, L2 है ना, लाइन 2। तो एक के ऊपर एक रेखा चली जाए। दो स्थितियां हो गई ना, या तो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटे, नहीं तो एक के ऊपर एक हो जाए, और नहीं तो एक दूसरे के समानांतर दोनों रेखाएं चली जाए। समानांतर समझते हैं, हर जगह की दूरी बराबर हो और वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, उसको समानांतर कहते हैं, समान अंतर पे हो दोनों, तो कभी नहीं मिलेगी। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसको कहते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई और एक से एक के ऊपर एक हो गया तो इसको समपाती कहते हैं, समपाती रेखा। और इसको कहते हैं समांतर रेखा, समांतर या समानांतर। ये रेखा नहीं, रेखाएं हो जाएंगी, ये दो है ना, तो रेखाएं मैं कर लेता हूँ। तो ये समपाती रेखाएं, संगत रेखाएं और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये तीनों रेखाएं हो गई। अब इन तीनों रेखाओं के बाद अगर ये एक बिंदु पे मिल रहा है तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है, होगा छोड़ो, एक हल होगा। ये सब पॉइंट्स हैं, ये आपके काम में आने वाले हैं।
समपाती रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना, अनेक हल। ठीक है। और समानांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ये तीन पॉइंट हम लोगों ने देख लिए कि ग्राफ खींचेंगे, अगर एक दूसरे को काट दे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक हल होगा। ग्राफ अगर एक के ऊपर एक हो तो अनेक हल होगा, समपाती रेखाएं होंगी। अगर कहीं नहीं मिले तो समानांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा, है ना। तो ये तीनों रेखाओं को तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक बात आती है, नहीं इसमें एक और पॉइंट छूट गया कि संगत और असंगत। अगर इसका हल निकल रहा है तो ये संगत है। संगत मैंने समझ रहे हो ना, लोग कहते हैं ना बुरे संगत में पड़ गए, संगत का मतलब साथ रहना, तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं ना, तो ये संगत है। ये तो हमेशा साथ साथ है, तो ये भी संगत है ना। और ये असंगत है, कहेगा समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है, तो समानांतर की स्थिति में असंगत होगा, बाकी दोनों स्थितियों में संगत होगा। अब बात आती है कि सर ये संगत असंगत रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इनको दिखाने के लिए क्या क्या मतलब ग्राफ खींचना जरूरी है? बिना ग्राफ खींचे हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप बिना ग्राफ खींचे भी बता सकते हैं कि संगत है कि असंगत है, या फिर समपाती रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी या समानांतर रेखा होगी। मान लो आपको दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, और 3x प्लस 4y बराबर 5, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों की क्या खास बात है कि आप इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 को तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि a1 a2 क्या होता है, इसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये a1 b1 c1 क्यों मान ली है? क्योंकि ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो यहाँ समीकरण 1 में a1 कहते हैं x के गुणांक को, तो x का गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ देख लो ना, a1 जो है वो 1 है, b1 माइनस 2 है, b1 जो है वो माइनस 2 है, c1 तो कुछ है ही नहीं, तो c1 बराबर 0, ठीक है। उसी प्रकार a2 बराबर 3, b2 बराबर 4 और c2। अब देखो c2 इधर आएगा तो ये प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता नहीं पूरा दिख रहा है कि नहीं एक वीडियो में। अब यहाँ हम देखेंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। हमको c1 से इसमें मतलब ही नहीं रखना है। a1 बटा a2 करोगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा, और b1 बटा b2 करोगे तो माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है नहीं है। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। समझ में आई बात? जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और सिर्फ एक ही हल होगा, समझ गए, और समीकरण युग्म संगत होगा। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट। अब आप समीकरण देख के सीधे बिना ग्राफ खींचे बता देंगे कि बोलो रेखा प्रतिच्छेदी होगी कि नहीं, तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक इसी प्रकार का समीकरण लेते हैं, एक और शर्त है हमारा समपाती रेखाओं के लिए। समपाती रेखाओं के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आना चाहिए। जैसे एक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9, आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है समीकरण, उसी को मैं ले रहा हूँ। 4x प्लस 6y, ऐसा नहीं कि आप उसी को लें, क्योंकि आप उसके अतिरिक्त भी बना सकते हैं, बस ऐसा रखना कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर आ जाए। अब यहाँ मैं a1 b1 c1 का मान अलग अलग नहीं रखने वाला हूँ। आप यहाँ देखेंगे a1 बटा a2 करिएगा तो आएगा 2 बटा 4 बराबर b1 बटा b2 करिएगा तो 3 बटा 6, c1 बटा c2 करिएगा तो माइनस 9 बटा माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया दोनों। अब देखो दोनों कटाओगे तो 1 बटे 2 1 बटे 2
1/2 सब बराबर आ गया कि नहीं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर हो तो रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे। तो यह भी सीख गए, अब बिना ग्राफ बनाए बता देंगे कि हाँ कैसे समपाती रेखा होगी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, समानांतर रेखाओं के लिए। समानांतर रेखाओं के लिए एक समीकरण लेते हैं, x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ A1/A2 करिए तो 1/2 बराबर B1/B2 तो 2/4 बराबर C1/C2 तो -4 - -12 कट के ये हो गया 1/3, ये कट के हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या शर्त है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। तो बिना ग्राफ खींचे भी अब आप बता सकते हैं कि रेखा समानांतर होगी, संगत होगी या कैसी होगी। तो इसका बेसिक्स बस इतना ही है, अब इसी से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन को बनाएंगे। उदाहरण 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। जो युग्म दिया हुआ है समीकरण का वो संगत है, और संगत है तो ग्राफ खींचे। अब संगत के लिए मैंने ये दो स्थिति आपको दिखाया था अभी अभी, कि एक तो संगत कब होगा जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो, और नहीं तो दूसरा संगत कब होगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो पहले इसका जांच करते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ A1 बराबर क्या हो गया, x का गुणांक 1 है 1, A2 बराबर 3, सॉरी इसको B1 कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, और C1 बराबर 6। इधर करोगे तो -6 हो जाएगा, लेकिन ये -6 नहीं लिख के मैं +6 भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस कट ही जाएगा। तो इसीलिए आप -6 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका वैसे जो मन करे वो आप लिख सकते हैं। A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -12। अब यहाँ देखिए A1/A2 1/2 बराबर 3/-3, ये हो गया। ये दोनों बराबर है, ये 1/2 है कट के 1/1 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो समीकरण युग्म संगत होगा, तथा समीकरण युग्म संगत होगा। अब जब संगत होगा तो ग्राफ खींच के बताओ। तो सबसे पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं, x + 3y बराबर 6। तो इसका ग्राफ जब खींचना होगा तो हम कैसे खींचेंगे, x बराबर 6 - 3y, x को इधर रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो और उसके बाद आप y का मान रखिएगा, x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ x और यहाँ y का मान हमने रख लिया सबसे पहले 1, तो 1 तिया 3 और x 6 में से 3 गया 3 बचेगा। फिर y का मान हम लोग 0 रख लिया, तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 रखे तो x का मान 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से 0 हो जाएगा और ये 6 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1 का ग्राफ, ठीक है। अब हम समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 का रहा है 2x - 3y बराबर 12। यहाँ लिखते हैं 2x - 3y बराबर 12। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 से, यानी कि 2x बराबर 12 - 3y, यानी कि x बराबर 12 - 3y और बटा में 2।
अब यहाँ पे आप एक्स वाई का मान निकालिए। एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ एक्स और यहाँ वाई लिखता हूँ। वाई का मान आपको रखना है, एक्स का मान अपने आप निकल जाएगा। वाई का मान पहले मैं क्या करूँगा, 2 रखूँगा, तो 2 रखूँगा वाई का मान, तो 3 दूना 6 और 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अब की पारी क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 3 चौके 12, 12 में से 12 गया 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो वाई का मान 4 रखने पर एक्स का मान 0 हो गया। अब मैंने ग्राफ खींचने के लिए ये तैयार कर लिया। अब आप देखिए पहले का ग्राफ खींचते हैं, एक्स का मान 3 और वाई का मान 1 है, तो यहाँ एक्स अक्षीय है और वाई अक्षीय है हमारा। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 1 था, तो वाई का मान 1 तो यहाँ पे आ गया और एक्स का मान 3 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को मिलाते कैसे हैं, तो यहाँ चूंकि हल ज्ञात करना है तो इसीलिए मैं गंभीरता से इसको बना रहा हूँ। इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं और इससे इसको मिलाएंगे, जहाँ कटेगा वो ग्राफ होगा। ग्राफ खींचना भी आप सीख लीजिए, अगली बार से इतना धीरे धीरे मैं नहीं बनाऊंगा अगले क्वेश्चन को। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये कटा, ये हो गया 3 और 1, एक्स का मान 3 और वाई का मान 1। पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का मान लिखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमें कह रहा है वाई का मान 0 और एक्स का मान 6, तो वाई का मान 0 तो यही है, दोनों का 0 यही है, और एक्स का मान 6, यानी कि इसी बिंदु पे मिल जाएगा। तो 6 और 0। अब इन दोनों रेखाओं को स्केल के माध्यम से मिला दीजिए, वो होगा उस समीकरण का ग्राफ। तो यहाँ मैंने स्केल रखा और फिर आपको इस ग्राफ के माध्यम से मिला दिया, ठीक है। अब जो ग्राफ खींचते हैं ना उस पर उसका समीकरण लिखते हैं ताकि पता चलता है कि समीकरण का x + 3y = 6 का ये ग्राफ है। तो यहाँ लिख देंगे x + 3y = 6। ये आप ग्राफ पे कहीं भी लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट का ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 यहाँ पे है, y का मान 2 यहाँ पे है। तो x का मान 3 तो बेचारा ऊपर बढ़ ही रहा है, y को भी मिलाते हैं, y को मिलाते हैं और ये यहाँ पे मिल गया। ये हो गया 3 और 2 वाला पॉइंट। अब y का मान 4 और x का मान 0। अब x का मान 0 है और y का मान 4, ये 0 तो इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो अब इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। ये कहाँ आया था हमारा, यहाँ ये खींचे थे हम लोग। तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये ग्राफ हम लोगों ने खींच लिया। इस पर भी इसका नाम लिख दिया समीकरण का, 2x - 3y = 12। थोड़ा साफ साफ आप बनाइएगा, ग्राफ पेंसिल से खींचिएगा, बाकी समीकरण का नाम उससे लिखिएगा। अब देखो ये दोनों ग्राफ पॉइंट 6 और 0 पे मिल गए, ठीक है। तो इस दोनों का उभयनिष्ठ हल जो होगा वो 6 और 0 ही होगा। अच्छा, कई बार जब मैं ग्राफ बनाऊं तो हो सकता है मेरा बहुत सही नहीं हो, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ये नाप के नहीं बनाता हूँ, मैं अंदाज से ऐसे खींच लेता हूँ। नाप के बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, या ग्राफ के कोई पे नहीं बनाता हूँ, सीधे मतलब ऐसे ही कर लेता हूँ। तो आप जब ग्राफ की कोई बनाएंगे तो आपका कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा भी ये गलत नहीं है, क्योंकि मैं अभी किताब में आंसर देख रहा हूँ कि इसका 6 और 0 ही हल दिया हुआ है। तो ये जिस बिंदु पे कटेंगी वो उसका हल होगा। यानी कि अब हल में क्या हो गया जी, x का मान 6 और y का मान 0 होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः इन दोनों समीकरणों का एक हल होगा जिसमें x का मान 6 और y का मान 0 होगा। ये बात लास्ट में आप लिख दीजिएगा। आप जितना भाषा लिखेंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। और ये उदाहरण 4 कंप्लीट हो गया। उदाहरण 5 कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल है, अद्वितीय हल है अथवा अनेक हल है। अब देखो ये A1 A2 से तुलना करके करना रहता तो आसान रहता, लेकिन ये तो कह दिया ग्राफ द्वारा ही ज्ञात करो, तो ज़्यादा दिमाग तो लगाया नहीं है। आपको ये समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2। अब समीकरण 2 थोड़ा सा आप देख के डर गए होंगे, बाप रे इतना भारी समीकरण, इसको कैसे हल करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ सबके नीचे 5 है, दोनों के नीचे, और ऊपर 3 से भाग लगने वाला सब है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक को 5/3 से भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक को 5/3 से गुणा करने पर
गुणा करने पर। अब देखो यहाँ आ गया, मैं यहाँ बनाता हूँ, मैंने ग्राफ गलती से यहाँ खींच दिया तो इसलिए ऊपर ही बनाता हूँ। तो 3x गुना 5/3 करना है माइनस 24/5y गुना 5/3 करना है और प्लस 3/5 गुना 5/3 करना है और ये बराबर है 0 के। ठीक है, उधर मान लीजिए बराबर 0 लिखा है। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया तो बच गया 1 बराबर 0 में लिखता हूँ, उधर का बच गया 1। सर ये उर्दू मीडियम की तरह उधर से क्यों लिख रहे हैं? अरे चलो कोई बात नहीं, तुम समझ रहे हो ना। अब 5 से 5 ये भी गया, 3 से 24 गया, 8 बचा तो यहाँ 8 गुना y बच गया, नीचे वाला तो सब कट गया 8y तो प्लस 8y। इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे और 3 से 3 गया, बच गया 5x। ठीक है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अरे सेम टू सेम यही तो समीकरण 1 था, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, ये तो दोनों समीकरण एक ही है। अरे यानी कि एक के ऊपर एक रेखा प्राप्त होगा, संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, अनेक हल होंगे इसके। लेकिन यहाँ से तो ये निकल गया, दिख रहा है, लेकिन हमें कह रहा है कि नहीं ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ग्राफ खींच के तब बताओ। तो एक रेखा का ग्राफ खींच देंगे, दूसरे का भी तो वही होगा ना, सेम टू सेम। यहाँ देखो जैसे 5x बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 8y है तो प्लस 8y हो जाएगा और x बराबर -1 प्लस 8y बटा 5। अब इसका वो xy का मान निकालते हैं, यहाँ y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। तो y का मान ऐसे सोच समझ के रखना कि ये बटा वटा में ना आए। y का मान मैं 1 रखूँगा 2। अब y का मान 2 रखने पर 8 दूना 16 और 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब y का मान 2 रखोगे तो x का मान 3 निकल जाएगा। आप रख के चेक कर लीजिएगा अलग, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बनाने में। तो दूसरा y का मान मैं 7 रखूँगा तो 7 8 56 और 56 में से एक जगह तो यहाँ बच जाएगा 55, अब 55 में से 5 से भाग देंगे तो बच जाएगा 11। ठीक है, अब x का मान 11 तक आ गया। अब ये ग्राफ पर हम दिखाते हैं, एक ठो ग्राफ खींचेंगे, दूसरा रेखा सेम टू सेम है, दूसरे ग्राफ भी वही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमें 11 तक देना है तो 11 हो गया। ठीक है, और y का मान 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब हमें ग्राफ खींचना है तो x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 यहाँ, y का मान 2 यहाँ। मैं यहाँ से ऐसे बढ़ाओ, स्केल रख के आप सीधे सीधे बढ़ाइएगा, ये हो गया 0.3 और 2। अब दूसरा क्या करना है कि x का मान 1 और y का मान 7, सॉरी x का मान 11 है, माफ़ कीजिएगा, 1 नहीं है 11 को ऊपर बढ़ाइए चुपचाप। सर चुपचाप क्यों कहते हैं, हम बोल बोल के बढ़ाएं तो क्या दिक्कत है? अरे जैसे बढ़ाना है बढ़ा लो। और 7 को इधर आगे बढ़ाओ, जहाँ मिल जाए वहाँ पे वो दोनों बिंदु मिलेगा। ये 11 और 7 हो गया। अब स्केल उठाइए और दोनों बिंदुओं को मिलाइए। ये सर हमने मिला दिया। ठीक है, अब यही इसका ग्राफ होगा। समीकरण को लिख दो। समीकरण क्या था, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। और समीकरण 2 क्या था, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। दोनों का समीकरण एक ही रेखा मिल गया, अतः इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। उदाहरण 6, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। उसकी सहेलियों ने पूछा कि कितने नग खरीदे। नग समझते कितना पीस है ना, पीस। तो उसने कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। बताएं कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा। अब ये तो सफ़ेद झूठ बात है सर, क्योंकि ऐसे मान लो कोई अपने दोस्त से कहे कि मैंने जितना स्कर्ट खरीदा 2 गुने से 2 कम है, 4 गुने से 4 कम है, उसकी दोस्त मिलकर उसकी कुटाई कर देंगे। क्यों कि सीधे सीधे बताना कितना खरीदा। लेकिन ये मैथ का सवाल है, इसको बनाने चलते हैं कि तो जो निकालना होता है वो मान लेते हैं। मैंने बताया था, माना कि
उसने एक्स पैंट तथा वाई स्कर्ट खरीदा, नाम भी उसका लिख लीजिएगा, एक्स पैंट और वाई स्कर्ट खरीदा, इधर से लिखते हैं खरीदा, माना कि। अब क्या होगा प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है हमें, प्रश्न कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या पैंटों के दोगुने से 2 कम है। तो पैंटों की संख्या कितनी हो गई x, तो x मतलब 2x दोगुना से 2 कम करेंगे तो स्कर्ट की संख्या आ जाएगी। कह रहा है ना स्कर्ट की संख्या y है, इसके दोगुने से 2 कम है। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मतलब इसको पहले सही कर लो। तो 2x माइनस वाई बराबर या माइनस, इसको हटाओ, -2 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा कह रहा है कि यहाँ मैं बना दूँ, स्कर्ट की संख्या उसके 4 गुने से 4 कम है। ठीक है, इसको भी सही कर लो, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों का ग्राफ खींचना होगा हमें, है ना, बताना है कि कुल कितने पैंट और कितने स्कर्ट। अब ये चैप्टर ही है कि मतलब ग्राफीय विधि से ही हल ज्ञात करना, मैं तो दूसरी विधि से नहीं तो निकाल लेते तो ये आसान हो जाता। अब ग्राफीय विधि से ही निकालना पड़ेगा। तो या इसको आप लिख सकते हो 2x बराबर 2 प्लस वाई, ये -2 तो +2 और -y तो x बराबर 2 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। x का मान रखते हैं और y का मान निकल जाता, नहीं y का मान रखते हैं और x का मान निकलता है। y का मान मैं 2 रखूँ, पहले 0 रखूँगा, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ मैं 2 रखूँगा, सर 1 क्यों नहीं रखे, अरे 3/2 1.5 हो जाता, क्यों 1.5 लाए, है ना। तो 2 दूना 4 और में 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। 4x बराबर 4 प्लस वाई, यानी कि x बराबर 4 प्लस वाई बाई 4। अब यहाँ रखते हैं मान y का और x का मान निकल जाएगा, x और y का मान तो सबसे पहले मैं 0 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, और 4 रखूँगा तो 4 4 8, 4 रखूँगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये रेडी है ग्राफ खींचने के लिए। मैं बस लिख लेता हूँ 1 2 3 4। सर आप ये पहले से लिख के क्यों नहीं रखे थे जब ग्राफ खींच लिए थे? तो देखो मुझे पता थोड़ी ना था 1 2 3 4 आने वाला है। अगर मान लो 10 20 50 आ जाता तो मैं क्या करता, 10 20 मानना पड़ता, इसीलिए लिखता नहीं हूँ। ठीक है, अब पहला यहाँ देखते हैं, x का मान 1 और y का मान 0 है। x का मान 1 और y का मान 0, बोले थे x एक्सिस और y का मान 0 होता है। x अक्ष पर, x अक्ष के किसी भी बिंदु पर y का मान 0 होगा, तो ये एक 0 वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। फिर दूसरा दिया हुआ है 2 2, अब 2 2 निकालना है, 2 को आगे बढ़ाएंगे और इस 2 को भी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिल गया। अब ये हो गया 2 और 2, इन दोनों को स्केल के माध्यम से मिला देंगे और यही ग्राफ होगा किसका, इस समीकरण का। किस समीकरण का सर? तो वही 2 पैंट और 2 स्कर्ट वाले का। ये लो, इस समीकरण का ग्राफ होगा। ठीक है, दूसरे का देखते हैं, x का मान 0, y का मान x का मान 1, y का मान 0 है, और x का मान 2 और y का मान 4 है। तो x का मान 1 यहाँ पे आएगा और y का मान 0, ये तो यही बिंदु हो गया 1 0। ठीक है, यही सेम टू सेम यही बिंदु हो गया। और 2 4, x का मान 2 और y का मान 4, ये 4 तक बढ़ाना पड़ेगा सर, और ये बिंदु हो गया। ठीक है, और अब इन दोनों को मिलाएंगे, ये देख लो अब क्या हो गया। तो क्या हो गया, ये किस समीकरण का ग्राफ है, 4x माइनस 4 बराबर y का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु 1 और 0 मिला, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि x का मान हमें 1 मिल गया और y का मान हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो x क्या था जी, पैंट की संख्या, और y थी स्कर्ट की संख्या। दिख रहा है,
एक्स हमने माना था पैंट की संख्या और वाई स्कर्ट की संख्या, अतः उसने एक पैंट और 0 स्कर्ट खरीदा था। उसने एक पैंट खरीदा था और कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदा था। तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण और बेसिक समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।